नहीं बदल सकते हम अपने आप को औरों के हिसाब से। परमात्मा ने एक लिबास हमें भी दिया है अपने हिसाब से। तो हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। लेकिन हम समाज के हिसाब से जीने लगते हैं और हमारी कंडीशनिंग वहाँ पे, प्रोग्रामिंग जो हमारी है वो गड़बड़ होने लगती है। हमें अपने हिसाब से जीना होगा कि क्या आपको अच्छा लगता है। और कंडीशनिंग अगर इस हिसाब से होती है, नेगेटिव हो जाती है, तो आप जो है सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, ताकि फिर दोबारा से आप उस लेवल पर पहुंच पाओ जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। और रुकना मना है, आपको रुकना नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग करते रहना है ताकि आप वो सक्सेस पा पाओ जो अभी तक आपने नहीं पा पाई है। तो हम चलिए बात करते हैं आज की कि हमारी पहले तो कंडीशनिंग कैसे होती है और उसको रिप्रोग्राम कैसे करना है। तो चैनल पर यदि आप नए हो तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करके लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं आज पहले कंडीशनिंग की कि हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है। तो हमारे माइंड में ऐसे डर डाले जाते हैं, जब छोटा होते हैं सारे बच्चे, उनमें ऐसा डर डाला जाता है कि भाई वो बाबा आ जाएगा, वो भूत आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे बच्चे जो हैं डर जाते हैं और वो काम करने लगते हैं जो उनको पेरेंट्स जो है कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन वो डर दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। उस डर को हमें कैसे दूर भगाना है उसकी बात में बात करेंगे। हम बात करते हैं फिर मनी की, कि पैसे से हमें जो है वो डराया जाता है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसको संभाल के रखना है, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके पापा कितनी मेहनत करते हैं, इसको सेव करो। ये ऐसी बहुत सारी कंडीशनिंग होती है मनी के बारे में जो हमें बाद में चैलेंज करने लगती है और लाइफ में चैलेंज आने लगते हैं। उसके बाद में हमें बताया जाता है कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कि आप इस चाचा हैं, तेरे ये भाई है, जो भी है, बुआ है, जो भी घर में फैमिली में नियर एंड डियर है, तो उसको बोलते हैं गुस्सा करके दिखा दें इसको। वो बच्चा गुस्सा करके दिखाने लगता है। वो उसकी कंडीशनिंग ऐसे होने लगती है कि वो बच्चा बड़े होने तक गुस्सा ही करता रहता है, उसका गुस्सा छूटता नहीं है उससे। उस कंडीशन में हमें रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। ऐसे ही हमारे बिजनेस का भी हाल है कि बिजनेस नहीं करना भाई, उसमें आपको लॉस होगा। तेरे चाचा ने, तेरे मामा ने प्रॉपर्टी का किया था, जनरल स्टोर का किया था, उनको सक्सेस नहीं हो पाए, वो तेरे से कहीं ज्यादा समझदार हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो नेगेटिव थॉट माइंड में चले जाते हैं और कंडीशनिंग इस हिसाब से हो जाती है। और बच्चा वो जो है उसको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि उनसे समझदार तो नहीं है तू, जो इतना सब कुछ कर लेंगे, वो तेरे से कहीं ज्यादा समझदार थे जो नहीं कर पाए हैं। और साथ साथ एक चीज और बोली जाती है कि आप जॉब कर लो, टेंशन फ्री रहोगे, ये है वो है। तो वो एक बिजनेस करने की बजाय जॉब में ज्यादा ध्यान देते हैं और जॉब पर ही अटक कर रह जाते हैं। ये कंडीशनिंग हो जाती है हमारे माइंड में छोटे से लेकर के, स्टार्टिंग से जब पैदा होते हैं और वो आगे जाकर के लाइफ में चैलेंज आने लगते हैं। और उस कंडीशन में हमें जो है रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है अपने माइंड की। तो चलिए हम बात करते हैं कि रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। रिप्रोग्रामिंग योर ब्रेन essentially means changing your thought pattern, habit, mindset. It take time, patience and effort. Here is guide on how to start reprogramming your brain. हमें अपने ब्रेन की जो है प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो उन टिप्स हैं जो जो मोस्टली सभी को चैलेंज आते हैं। आज का ज़माना है कि आप पढ़ें, आपको अगर आप रीप्रोग्राम अपने माइंड को नहीं करते हो, सारा खेल माइंड का ही है। जैसे ही आप सोच रखोगे वैसे ही आपको सब कुछ मिलने लगता है। अगर आप यदि अपने माइंड में या कुछ ऐसा नेगेटिव सोचने लगते हो तो नेगेटिव थॉट ही आने लगते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखने लगते हो तो पॉजिटिव ही आते हैं। आप कभी घर से लेट हुए तो आपको सारी रेड लाइट ही मिलेंगी और आप और लेट हो जाओगे। जब आप घर से जल्दी निकलोगे और आपको सारी की सारी रेड लाइट ग्रीन मिलेंगी, वो पॉजिटिव आपको साइन होता है। और अगर इसकी और बात करें तो हमें जो है उसके लिए एक पहला टिप्स है, नई सोच को हमें अडॉप्ट करना होगा और ओल्ड नेगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाई करना होगा। पहले अपने दिमाग में जो पुरानी सोच है उसको समझो और फिर एग्जाम्पल में
जैसे मैं बताऊं कि अगर मैंने कुछ भी काम है, मैं कहता हूं कि मैंने सक्सेसफुली नहीं हो सकता हूँ, ये मेरे काम मुझसे काम नहीं होगा, या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उनको हमें रिप्लेस करना है, ताकि इन नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव अफर्मेशन से हमें उसको चेंज कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या ये मैं काम को कर सकता हूँ, या इस काम की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे को ये काम करना ही होगा। सेकंड टिप्स की बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। रोज पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो। सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव चीजें खुद को बोलो, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ। एक एक्स्ट्रा दिमाग को ट्रेन करो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए, हमें ऐसी अफर्मेशन करनी होगी। तीसरी चीज है कि हमें विजुलाइज करना होगा, उसको अपनी सक्सेस को दिमाग में इमेजिन करो। रोज कुछ टाइम अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जैसे अगर तुम किसी जॉब या जॉब तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बिजनेस के लिए ही बोलूंगा कि बिजनेस ही आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला सबसे बड़ा एक पहलू है। तो गोल के लिए काम कर सर रहे हो, और तो उस गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करना है। मान लीजिए आप एक कोई बिजनेस करना चाहते हो, या आप एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो पैसा होगा तभी ये सब चीजें होगी। और इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पर हो और आपके पोस्टर लगे हुए हैं, लोग आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरह से आपको इमेजिन हो करो, तो आपको 101% उस चीज पे सक्सेस मिलेगी मिलेगी। चौथा पॉइंट है कि नई हैबिट डेवलप करो। स्मॉल स्टेप टू ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए स्मॉल हैबिट को डेवलप करना होगा। उससे शुरू करो, जितना जल्दी हो सकता है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट ये है कि हम कहते हैं जो भी करेंगे कल से करेंगे। तो जैसे अगर तुम्हें पंक्चुअली बनना है, अपने टाइम बाउंड बनना है, तो हर दिन एक छोटी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश करनी होगी, ताकि आप सक्सेस हो पाओ। और रूटीन फॉलो करो। जब तुम एक रूटीन सेट करो, तो दिमाग में उसी चीज को प्रैक्टिस करने लगता है और नए पैटर्न डेवलप करता है, जिससे कि आपका सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, नेगेटिव इनफुलनेस को अवॉइड करो। जो नेगेटिव लोग या कंटेंट हैं, या आपके कांटेक्ट में हैं, उनसे दूर रहो। तुम्हारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है और इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए जो नेगेटिव चीजें तुम्हारे डिमोटिवेट करती हैं, उसने जो है हमें डिमोटिवेट कर दिया है, उनसे दूर रहना है। मान लो यदि आप किसी नो ऐसे ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ रहते हो और आप ड्रिंक नहीं करते, तो आप 101% अगले जो हैं कुछ महीने में आप ड्रिंक करना शुरू कर दोगे। यदि आप किसी करोड़पति इंसानों के साथ में ऐसे 9 लोगों के साथ रहते हो और आप 10 लाख रुपए ही कमा रहे हो, तो आने वाले समय में आप भी 1 CR कमाने लगोगे। तो ये है संगत का असर। तो हमें जो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली चीजें हैं, आदत, संगत और गुरु। तो हमें अगर ऐसी हैबिट डेवलप कर लेंगे, ऐसी संगत आ जाएगी, और कोई ऐसा हम मेंटोर हायर कर लेंगे, जिससे कि हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बात करते हैं अब 6 पॉइंट की, कि ग्रेटिट्यूड की जो है हमें प्रैक्टिस करनी होगी। रोज ग्रेटिट्यूड लिखना, या सोचो अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं वो हो रही हैं, उनको नोटिस करो और उनके लिए थैंकफुल रहो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। आपके साथ हर छोटी से छोटी चीज का आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जो भी उस यूनिवर्स ने आपको, परमात्मा ने दी है, वो हर चीज का आपके पास में, बहुत सारे लोगों के पास वो चीज नहीं है जो आपके पास में है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। 7वां पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। आपको पेशेंस रखना होगा, सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला। दिमाग को रिप्रोग्राम करने में तुम्हें टाइम लगता है। तुम्हें अपने ऊपर पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना होगा, ताकि आपको उस नेक्स्ट लेवल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात है एक पेशेंस की, इसलिए कि लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। आप एक जब भी गुस्सा आने लगता है, आपको एक रबड़ बैंड रखें बाजू में, और आप गुस्सा आने लगे तो आप 5-10 बार उसको खींच सकते हैं। आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से में बहुत कुछ नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता। जब वो एक तूफान की तरह है,
जब आता है तो इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। और हम बात करते हैं अभी 8वें पॉइंट के बारे में कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो है, रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन से तुम्हारे दिमाग को शांत और फोकस रहने की ट्रेनिंग मिलती है। माइंडफुलनेस से तुम करंट मोमेंट में जीना सीख सकते हो, जो तुम्हारे थॉट पैटर्न को कंट्रोल में रखता है। और आपके जो है नेक्स्ट लेवल पर या 10x ग्रोथ से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम ये जो बात कर रहे थे, दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए एक प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी से के साथ में आपको एफर्ट मांगता है। अगर तुम अब जो भी ऊपर वाले जो स्टेप हैं उनको फॉलो करते हो, तो आप धीरे धीरे तुम अपने थॉट पैटर्न और हैबिट को चेंज कर करके नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी रीप्रोग्रामिंग हो चुकी होगी और आप अपने आप को देखोगे कि दुनिया से कुछ अलग होगा। भीड़ के साथ में नहीं चलना है, आपको भीड़ से अलग चलना है। जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं वो भीड़ से अलग चल करके ही कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट्स करके लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे को फॉलो करना भी मत भूलिएगा या सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।